बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फंक्शन। यहाँ से हम फंक्शन को थोड़ा डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में इसको हम देखते हैं। टॉपिक को बिल्कुल हमने रूट से स्टार्ट किया था। आपको बताया था कि जो फंक्शन है वो एक रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ज़रा बेसिक जो चीज़ें हैं उसके साथ हम डिटेल को भी देखेंगे। अब उस चीज़ को फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पीछे कुछ और टॉपिक से हेल्प लेनी पड़ती है। असल में फंक्शन को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है डिटेल में तो उससे पहले एक टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है जिसका नाम है रिलेशन। क्योंकि जब तक हम रिलेशन को नहीं समझेंगे हम फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो रिलेशन समझना जरूरी है। अब जब रिलेशन को समझना है तो रिलेशन को समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तक नहीं समझ आएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से तो रिलेशन निकलने हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सेट के अंदर आता है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले सेट को समझना पड़ेगा। तो यानी बेसिक अगर हम बात करें तो सेट हम अंडरस्टैंड करेंगे। सेट हेल्प करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में, कार्टेशियन प्रोडक्ट हेल्प करेगा रिलेशन को समझने में, रिलेशन हेल्प करेगा फंक्शन को समझने में। फिर हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या हर रिलेशन फंक्शन होता है, क्या हर फंक्शन रिलेशन होता है, कौन से ऐसे रिलेशन है जो फंक्शन होते हैं, कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होते। ये सारी चीजें हम जो है वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगे अगर आपको बेसिक चीजें अगर आपने पहले नहीं देखी हैं तो पिछले लेक्चर आप जरूर देखिए। सीक्वेंस में चलेंगे तो चीजों को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। अच्छा देखें, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले भी कि जो फंक्शन है वो एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के दरमियान। एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो आपका एक सेट में से आ रहा है और जो इंडिपेंडेंट है वो एक दूसरे सेट में से आ रहा है। तो असल में दो सेट हैं, उनसे वो वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, एक आउटपुट आ रहा है। दूसरी वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, दूसरा आउटपुट आ रहा है। तीसरी वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, तीसरा आउटपुट एंड सो ऑन। इसी तरह चलता चला जा रहा है। तो फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। फंक्शन इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, यही तो है फंक्शन। तो इसी के अंदर से छोटी छोटी टर्म्स निकलती है, जैसे इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट वेरिएबल क्या होते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कौन डोमेन क्या होती है। ये छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजीज यहीं से निकलेंगे। और ये फंक्शन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने के लिए कुछ और चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना पड़ता है। तो बिल्कुल रूट से स्टार्ट किया, अब हम वन बाय वन इंशाल्लाह इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सेट, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ हम दो चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात वो जो सेट के बारे में कर रहा है वो कहता है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज। कि आप इसमें देखिए एक लफ्ज है वेल डिफाइंड, दूसरा है डिस्टिंक्ट। अब इसको दोनों को अंडरस्टैंड करना है कि जो फंक्शन होता है वो कलेक्शन तो होता है, मतलब वो नंबर का भी हो सकता है, सिंबल्स का भी हो सकता है। तो कलेक्शन तो ये हो सकता है, अल्फाबेट्स का हो सकता है, तो कोई भी एलिमेंट्स का ये एक कलेक्शन हो सकता है। लेकिन जस्ट कलेक्शन फंक्शन नहीं होता। किसी भी चीज का हम कलेक्शन लिख लें तो हम उसको कहेंगे एक सेट है। सेट नहीं बनेगा, जस्ट अ कलेक्शन इज नॉट अ सेट। कलेक्शन हो लेकिन वो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, तो फिर उन ऑब्जेक्ट का जो कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है उसका कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। वेल डिफाइंड मींस दैट इट मस्ट बी प्रॉपर, नॉट वेग। प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर से मुराद है कि जो या तो मेजरेबल हो या काउंटेबल हो। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो वो प्रॉपर में नहीं आता है। यानी कम से कम गिनती में आता हो, या एक स्पेसिफिक कोई चीज हो जो अनस्पेसिफाइड है, यानी वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल जैसे उसने यहाँ पे आगे एग्जांपल भी दी हुई है। दूसरा वो डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है, व्हाइल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मींस दैट इट मस्ट हैव यूनिक एलिमेंट्स। एक फंक्शन के अंदर कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता। जैसे अगर हम कहते हैं कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 2, तो ये एक सेट, इसके अंदर 2 दो बार आ रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार ही लिखा जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा 1 2 3, और इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि आप 3 2 1 कर दें, 1 2 3 कर दें, या 1 3 2 कर दें, या 3 2 1 कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एलिमेंट उसी तरह रहते हैं। एक सेट के अंदर एलिमेंट वही है। एक तो है डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक होने चाहिए, दूसरा वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब 1
एक वेल डिफाइंड नंबर है, 2 वेल डिफाइंड नंबर है, 3 वेल डिफाइंड है, 4 वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि चीज़ें क्या है, किसी में ऐड करें तो हमें रिजल्ट भी उसका निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करें रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। फॉलोइंग विल नॉट बी कॉल्ड सेट, ये सेट्स नहीं है। जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ, हम कह तो रहे हैं कि सेट ऑफ द 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, कह तो दिया सेट ऑफ 5, कहने से सेट नहीं बन जाएगा, कहने से वो सेट नहीं बन जाएगा। कि हम कहते हैं 5 इंटेलिजेंट, इसमें लफ्ज इंटेलिजेंट जो है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये होता ना सेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लास, तो स्टूडेंट हो सकता है क्योंकि काउंटिंग में आ रहा है। 5 इंटेलिजेंट को आप नहीं डिफाइन कर सकते कि इंटेलिजेंट क्या है। अब हो सकता है एक चीज किसी के लिए इंटेलिजेंट हो, दूसरे के लिए ना हो। एक चीज, एक बंदा कहता है कि इंटेलिजेंट है, दूसरा कहता है इसमें कौन सी इंटेलिजेंट वाली बात है। तो एक स्पेसिफिक एक के लिए इंटेलिजेंट हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता। एक दूसरे के लिए हो सकता है थर्ड के लिए ना हो, जरूरी नहीं है। तो सेट ऑफ द 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास ये सेट नहीं है। हाउ यू कैन क्वांटिफाई द इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंस को कैसे क्वांटिफाई, आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको। तो जिस चीज को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते वो सेट में आता ही नहीं। सेट ऑफ द ब्यूटीफुल चेयर या ब्यूटीफुल गर्ल भी आप कह लो, तो हो सकता है एक के लिए ब्यूटीफुल गर्ल हो, दूसरे के लिए वो ना हो। जरूरी नहीं है कि एक के लिए वो ब्यूटीफुल है, दूसरे के लिए, मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं है, जो वेरी कर रहा है, एक के लिए है एक के लिए नहीं है, तो ये इसे हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। जो एक के लिए दूसरे के लिए भी हो, तीसरे के लिए भी, बल्कि सबके लिए वो एक हो, तो इसका मतलब उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। अब जब हम कहते हैं ना ब्यूटीफुल चेयर, तो हो सकता है एक के लिए ब्यूटीफुल हो, दूसरे के लिए ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो कहते हैं फॉर ऑल इट मे नॉट बी ब्यूटीफुल, यानी कि सारों के लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्यूटीफुल हो। सेट ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम है और वो उसके डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये जो एडजेक्टिव्स हम यूज कर रहे हैं ना, डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ये असल में क्वालिफाई नहीं करते उस चीज को कि वो सेट है। अब हम डिफिकल्ट कहते हैं, एक ही पेपर आया, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा आसान पेपर आया, दूसरे कहते हैं बड़ा यार मुश्किल था। अब वो एक ही पेपर एक के लिए आसान, दूसरे के लिए मुश्किल, कैसे, मतलब क्या है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है कि डिफिकल्टी, डिफिकल्ट, इजी, ये कोई चीज नहीं होते, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। दैट्स वाई कि इसका अगर हम सेट बनाने की कोशिश भी करें, चाहे वो क्वेश्चन हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। कहता है फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ सेट, ये कुछ नीचे सेट की फॉर्म्स हैं, इनको हम सेट कहेंगे। सेट से आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ हम चलेंगे। देखो जैसे कहता है कि सेट ऑफ वॉवल्स, अब वॉवल्स आपके पास है, जैसे हमने इसको वी से डिनोट कर दिया था, वॉवल्स आपको पता है A E I O U ये होता है, तो सेट ऑफ वॉवल्स है स्पेसिफिक। अब पूरी दुनिया में यही है। किसी कंट्री में वो देखें वॉवल्स क्या होते हैं तो उनको पता है जी A E I O U। हाँ, वो अलग बात है कि स्मॉल लेटर्स में भी इसको लिखा जा सकता है, कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है, लेकिन है तो यही A E I O U, तो इसके अंदर है। तो उसके बाद है सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जैसे कि आपके पास है A है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर अगर आप इसमें देखें तो 10 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है और 10 पे एंड हो रहा है, तो ये भी एक सेट है। इसी तरीके से और बहुत सारे बेतहाशा हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसी तरीके से होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेट ऑफ द रैशनल नंबर है, ये सारे के सारे, ये हम लोगों ने एक वो डिस्कस किया शुरू में टॉपिक नंबर सिस्टम, उसके अंदर आपको ये डिटेल में सारे के सारे बताए हैं। तो ये सारे के सारे सेट हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें जैसे डिस्टिंक्शन भी है कि इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, और वेल डिफाइंड भी है। 1 is 1 for everyone, 2 is 2 for everyone, 3 is 3 for everyone। ठीक है, किसी को भी आप पूरी दुनिया में 3 + 3 6 होता है, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर 3 + 3 6 है तो किसी दूसरी कंट्री में 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर जगह 3 + 3 6 है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मीन्स कि ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। तो ये हो गया जी यहाँ पे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। तो ये तो होगी सेट की डेफिनेशन। अब सेट से हम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं, यानी हम जैसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, लेकिन असल में ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इट्स अ ऑर्डर्ड पेयर। एक ए सेट है और एक बी सेट है, चूंकि दोनों सेट है, एक सेट ए होगा एक सेट बी होगा, इनका हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं है, मेक श्योर। तो अब यहां पे देखिए, कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटू बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जिसमें एक्स जो है वो पहले सेट में से है और जो वाई है वो दूसरे सेट में से है। कि एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी, कि एक एलिमेंट आपने सेट ए से लेना है और उसका दूसरा एलिमेंट आपने सेट बी से लेना है। इसका फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट ए से लेना है और उसका दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेना है।
तो ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ये नहीं हो सकता कि इनमें कोई एलिमेंट, क्योंकि सेट एम्प्टी होता है लेकिन ए और बी एम्प्टी नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर जो होगा उसमें तरतीब है, तो वो एम्प्टी तो नहीं हो सकता, उसका ऑर्डर बनेगा ही नहीं। तो ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए हम कहते हैं कि ए और बी जो है ये नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे ऑर्डर पेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब कहता है ए इज इक्वल टू 1 3 5, ये एक सेट है ए और इसके अंदर एलिमेंट है 3, 1 3 और 5, और बी एक एलिमेंट है, इसके भी 3 एलिमेंट है लेकिन इनके नाम है ए बी और सी। तो अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी से अंडरस्टैंड करोगे ना तो अगली वीडियो में आप रिलेशन को अंडरस्टैंड करोगे, उससे अगली वीडियो में आप फंक्शन को अंडरस्टैंड करोगे, फिर सिमिलैरिटीज देखोगे, फिर इनके डिफरेंस देखोगे, तब आप एक बार फिर आना सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, फिर एग्जाम्पल्स, और उसके बाद आगे फिर ग्राफ और रिप्रेजेंटेशन और सारा कुछ आता है। तो ये एक बार आपको शुरू में थोड़ा, अगर आप पहली बार आप देख रहे हो तो हो सकता है ये खुश्क लगे, क्या चल क्या रहा है, ये सारा कुछ बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तरतीब में आपको एक बार देखना पड़ेगा, फिर आप आगे जाओगे, फिर वापस आओगे रिवर्स गियर और थोड़ा सा आगे आगे मूव करके फिर वापस आना पड़ेगा, फिर आगे जाओगे, फिर थोड़ा वापस आओगे, फिर ये जो वापस आते हैं ना, ये वापस आने के लिए वापस नहीं आते, आगे जाने के लिए हम वापस आते हैं। गुलेल होती है ना, देखिए ये कि वैसे पीछे खींचते हैं, ये तीर कमान होता है उसको पीछे इसलिए नहीं खींचा जाता कि हम पीछे छोड़ना चाहते हैं, उसको आगे निशाने पे मारने के लिए एक बार उसको पीछे खींचा जाता है। एक बार आप पीछे आओगे फिर आगे मूव करोगे, तो ये टॉपिक आप बार बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो चीजें जहन में बैठना शुरू होंगी और फिर आप इसको खुद से एक्सप्लोर कर पाओगे। ये टारगेट है कि आप खुद से चीजों को एक्सप्लोर करो, बजाय कि आप एक ही चीज बताई हुई पर सिर्फ डिपेंडेंट हो जाओ, वो एक खतरनाक चीज होती है। तो आप देखिए इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये दो हमारे पास सेट आ गए। अब इसके देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता कैसे है। नीचे उसने यहां पे दे रखा है ए इंटू बी, यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज इक्वल टू, अब आपने एक एलिमेंट ये लिया, इधर से इसका एलिमेंट ले लिया, तो क्या बन गया 1 ए, इसको आपने स्मॉल ब्रैकेट में यूजुअली लिख दिया जाता है। ये एक ये इसका ऑर्डर पेयर आ गया है, ये एक ऑर्डर पेयर है। फिर इसी को आपने इसके साथ ले लेना है, ये दूसरा बन जाएगा 1b, फिर इसी को आपने इसके साथ ले लेना है, ये बन जाएगा 1c। अब ये 1 सारों के साथ हो गया, अब आप इस एलिमेंट को सारों के साथ ले लें, फिर इस एलिमेंट को सारों के साथ ले लें, तो ये 1a 1b 1c 3a 3b 3c, ठीक है, 3a 3b 3c, फिर 5 है तो वो भी abc के साथ आ जाएगा, 5a 5b 5c 5a 5b 5c। तो ये आपके पास आ गए इसके ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट, वो असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, और ऑर्डर्ड पेयर जब भी बनेगा वो कम से कम इसके अंदर दो आपके सेट होते हैं, दो सेट होंगे उसका फिर ऑर्डर्ड पेयर बनता है, दो ही सेट का ऑर्डर्ड पेयर होगा। अच्छा, इसमें चूंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर मैटर करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। मल्टीप्लिकेशन तो ये है नहीं, प्रोडक्ट तो ये है नहीं, वैसे हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये नहीं है। और दूसरी क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब है 1a और है और a1 और है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर ये दोनों ही सेम नहीं तो इसका मतलब a और b भी, a इंटू बी बी इंटू ए, ये बराबर आपस में नहीं होंगे। अब b इंटू ए अगर हम देखें, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द b एंड a या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड a, तो कैसे बनेगा? अब a, पहला a है वो 1 के साथ आएगा, फिर a 3 के साथ आएगा, फिर a 5 के साथ आएगा, फिर b जो है वो 1 के साथ, b 3 के साथ, b 5 के साथ, c 1 के साथ, c 3 के साथ, c 5 के साथ, ये सारे आएंगे। अब ये सारे के सारे ना जो ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे, ये भी ऑर्डर्ड पेयर थे इसके, लेकिन वो a b कार्टेशियन प्रोडक्ट के थे, और ये b क्रॉस a जो है इसके ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे कि a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब ये सारी चीजें यही यूज होनी है, ये आपको इसमें सिर्फ आपने ये सीखा कि हम ये ऑर्डर्ड पेयर बनाते कैसे हैं, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और उससे पीछे हमने सेट को भी देखा, उसमें वेल डिफाइंड स्टेम को देख लिया। इतना कुछ आपको कुछ ना कुछ बात पहले पड़ गई होगी। अब हम इसके कुछ नोट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं और वीडियो खत्म करते हैं और अगले चलते हैं हम रिलेशन की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट is also called cross product or product set. Total ordered pair in Cartesian product is equal to m
into n, where m is the number of element in set A and n is the number of element in set B। यानी m जो है वो सेट A के एलिमेंट और n सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल रिजल्ट आएगा उतने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। यहाँ पे देखो इसमें ये m है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और ये n है। m कितना है 3 है क्योंकि 1 2 3 इसके एलिमेंट है तो m 3 हो गया। n कितना है 1 2 3 इसमें भी 3 है तो n की वैल्यू 3 m की वैल्यू 3। m इंटू n जो होता है वो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स, नॉट रिलेशन। रिलेशन और है, ऑर्डर्ड पेयर और है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर से ही फिर आगे हम रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन से ही फिर आगे फंक्शन देखा जाएगा कि ये रिलेशन फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। देखो m इंटू n जब हमने किया तो इसका मतलब 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये भी कह रहा है कि अबव कार्टेशियन प्रोडक्ट हैज टोटल ऑर्डर्ड पेयर 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 ऑर्डर्ड पेयर। और ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके भी 9 है, नीचे वाले के भी 9 ही है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। उसके बाद है टोटल पॉसिबल रिलेशन इन अ गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक दिए गए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इससे बनेंगे रिलेशन। रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर को हम यूज करेंगे और इनसे बनाएंगे हम रिलेशंस। अब रिलेशन बहुत ज्यादा बनते हैं, 9 ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर कितने रिलेशन बनते हैं? 512 रिलेशन। अब इसका भी एक फॉर्मूला है ये चेक करने के लिए कि हम रिलेशन जो है वो कैसे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया जी टोटल पॉसिबल रिलेशन है ना गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, बेस फिक्स रहनी है और इसकी पार ले लेनी है m इंटू n। उसी तरीके से m यानी इसके पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट और दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 9, तो 2 की पार 9 अगर हम कैलकुलेट करें तो 512 512 512 जो है इसके टोटल बनेंगे आपके रिलेशंस। अब वो कैसे बनेंगे वो हम अगली वीडियो में देख रहे हैं कि ये असल में हर ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, जैसे ये है, ये एक रिलेशन है, ये भी 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 रिलेशन, ये सारे के सारे रिलेशन है। अब ये इसके साथ भी आ सकता है, ये इसके साथ भी आ सकता है, ये वाला इसके साथ भी आ सकता है, तो ये आपस में अब बनाएंगे आगे रिलेशन। तो हम रिलेशंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो रिलेशन पर ही है। यहाँ तक आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिली होंगी, इनको जहन में रखिएगा। फिर अगली वीडियो पर जाइएगा जो रिलेशन के बारे में, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को, फिर सिमिलरिटीज, फिर डिफरेंस और फिर उसके बाद ग्राफ्स। ये थी वीडियो, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें फिर दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।